हर पल मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। कल हमने देखा कि कैसे महागठबंधन की बैठक हुई और उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। यानी कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप एनडीए पर लगाया, जिसके बाद से अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ ही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एक वक्त पर एनडीए के सहयोगी रहे पशुपति कुमार पारस अब खुल करके एनडीए के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। यानी कि उन्होंने कल हुई महागठबंधन की बैठक पर यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि महागठबंधन की जो बैठक हुई है और साथ ही एनडीए को हराने के लिए सभी छोटे छोटे दलों को एकजुट होना जरूरी है। साथ ही तेजस्वी यादव भी कल पटना पहुंचे देर शाम और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने महागठबंधन की बैठक की रणनीति को लेकर के और महागठबंधन की बैठक में किन मुद्दों पर बात हुई इसको लेकर उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। सभी नेताओं के बयान एक एक करके आपको सुनाते हैं कि सभी ने किस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की है अपने अपने स्तर से। माननीय तेजस्वी यादव जी की वह राजनीतिक भाषा की नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है, तो लालू प्रसाद जी को कौन हाईजैक कर लिया? 300 घंटा के बाद माननीय तेजस्वी यादव अपने पिता से मिलने जाते हैं। पिता आईसीयू में हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो डिफंक्ट हो गए क्या? तो उनको पदमुक्त कर दीजिए। नीतीश कुमार जी हाईजैक हो जाएंगे? कोई पैदा लिया है? अरे नीतीश कुमार जी जिधर देखते हैं उधर ही राजनीति की दिशा चल पड़ती है। यह बिहार की जनता को एहसास है। सीएम चेहरे को लेकर जिस तरीके से खबर थी, कल निशांत कुमार ने कहा कि अमित शाह ने भी कह दिया है कि सीएम तो नीतीश कुमार जी होंगे, चेहरा वही होंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार ने राजनीति में अपनी सहभागिता की तो बात नहीं की, लेकिन मास्टर स्ट्रोक मारा है। मास्टर स्ट्रोक इस रूप में कि हमारे पिताजी को माननीय अमित शाह जी ने सम्राट चौधरी जी की चर्चा किया और साथ ही साथ कहा कि 2010 की स्थिति लाइए। ये आम लोगों से अपील, तो ये मास्टर स्ट्रोक जो है बयान का, उसने तेजस्वी को राजनीति के पेविलियन में जरूर पहुंचा दिया है। हाँ, मीटिंग तो अच्छी हुई। सुबह सब लोगों से बात हुई, सब पत्रकारों से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई है और पहले से सेहत में सुधार है काफी, और हमको लगता है कि जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होकर के जो है वापस पटना आ जाएगी। 17 को पटना में मीटिंग आपने तो पहले से तो था 17 का, और आज हम लोग सब लोग मिलकर कांग्रेस के साथियों के साथ, राहुल जी हो, खड़गे जी हो, प्रभारी हो, सब लोग बैठे थे। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। हाँ, सीट शेयरिंग इस पर हम लोग चर्चा जो है किस प्रकार से बिहार के लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए, अपराध से कैसे मुक्ति दिलाए, किस प्रकार से पलायन बिहार में हम लोग कैसे रोकें, हम लोगों का क्या विजन रहेगा, तो लोग चर्चा तो होती रहती है। कोई पहली बार तो मुलाकात है नहीं उन लोगों से, लगातार मुलाकात होती रहती है। निशांत है, उन्होंने कहा कि अमित शाह 2010 में जो मेजोरिटी मिला था उससे भी ज्यादा जिताए बिहार की जनता नीतीश कुमार। देखिए, अब इसमें वो कह रहे, इस पर हमको क्या बोलना, लेकिन एक बात तो तय है, जनता ने मूड बना लिया है कि एनडीए से मुक्ति पानी है। बिहार को अगर बेरोजगारी से मुक्ति पानी है, महंगाई, पलायन, गरीबी से अगर मुक्ति पानी है, तो एनडीए से। आपको लगता है कि आरजेडी के साथ, इंडिया लाइन के साथ मिलकर एनडीए को रोका जा सकता है बिहार में? देखिए, पूरे देश में 2 ही गठबंधन है। ये तो सर्वविदित है कि पूरे देश में 2 गठबंधन है, अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ता है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है जो 24 दल के गठबंधन से पार्टी चल रही है, जो विश्व स्तर की पार्टी है, तो हम लोगों का एक छोटा दल है। तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा, और जितना भी छोटा छोटा दल है, छोटी छोटी जातियां हैं, सबको मिला करके एक बड़ा गठबंधन बना करके पूरे बिहार में, बिहार के जो मतदाता है वो बदलाव के मूड में है। ये अब जान लीजिए, हम लोगों ने जो 22 जिला में हमने घूमा है,
खासकर जो हमारा जो वोटर और सपोर्टर है, दलित समाज के लोग हैं, अधिकांश हैं, सब लोग, लेकिन अधिकांश उसकी संख्या है। तो हम लोगों ने देखा है कि सभी लोग बदलाव की ओर है, और ख़ास करके दलित समाज जो हमारा है वो अभी एनडीए गठबंधन से नाराज़ है। आपने देखा होगा कि ऐसे 2 महीना पहले लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। आज पूरा देश मना रहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा, लेकिन उसका असल उत्तराधिकारी, असल अधिकार हम लोग को है, चूँकि हम लोग दलित परिवार से आते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि समाज के शोषित, पीड़ित, दलित सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो दल, जो जात कमज़ोर है उसको समान कोटा में हम कैसे लावें, उसी के आधार पर संविधान में आरक्षण की सुविधा दी गई। और उस समय आज से जिस समय से संविधान बना था उस समय में देश में छुआछूत की भावना थी, और संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ भी ये घटना घटी थी, उनसे भी लोग छुआछूत मानता था। तो उस खाई को बराबर करने के लिए उन्होंने देश में आरक्षण की सुविधा दी, और ये कहा कि जब तक हम सामान्य कोटि के स्तर पर नहीं पहुंचते हैं तब तक ये आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सोच था। लेकिन आज तक जो भी दूसरे दल के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, वो पार्लियामेंट में उसका विरोध कर रहे हैं, तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। आपने पार्लियामेंट में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया और पूरे देश में घूम करके बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये दिखावा है, मात्र वोट की राजनीति है। और हम लोगों ने जो कल किया है, ये हम शुरू से ही हम लोग करते आए हैं। जब से हमारी पार्टी बनी है, 2020 से पार्टी बनी है, उस समय से लेकर आज तक प्रत्येक साल हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं, और उनको हम लोग सम्मान के साथ, आदर के साथ इस भगवान मानते हैं। ये हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी है। नीतीश जी को लेकर सवाल है कि बीजेपी कह रही है नीतीश जी के नेतृत्व में सवाल है, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं उन्हें हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, और जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर भी खबरें चलती है, क्या लगता है? देखिए, ये तो सर्वविदित है, आपको भी मालूम है, पूरे बिहार के लोगों को मालूम है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो आज स्थिति है वो मानसिक रूप से सुरक्षित नहीं है, मानसिक रूप से सही नहीं है। और जो उनका एक्शन होता है कभी कभी सभा में, मीटिंग में, किसी को बाला पिन्हा देना, किसी को पैर छू के प्रणाम करना, इससे साफ जाहिर होता है कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और बीजेपी का तो आपने उदाहरण देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सहयोगी दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और जब समय आया तो उसको हटा करके भाजपा अपना मुख्यमंत्री को उम्मीदवार दिया। तो मुझको लगता है 100% भाजपा के द्वारा ये खेल खेला जाएगा। चुनाव के बाद अभी चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नाम पर, और जब चुनाव के बाद यदि बहुमत मिलेगा, इसे बहुमत मिलने की संभावना नहीं है, यदि बहुमत मिलेगा तो निश्चित। देखा कि तीनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा है, जहां पर जेडीयू ने नीतीश कुमार को हाईजैक करने के उठाए हुए सवाल पर तेजस्वी को करारा जवाब दिया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक पर जो है वो मीडिया के सामने वो मुखातिब होते नजर आए। साथ ही पशुपति पारस जो एक वक्त पर एनडीए के सहयोगी थे, आज एनडीए के खिलाफ खुलकर बोलते हुए और उसे हराने की रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है और सभी पार्टियों ने पूरी तरीके से अपनी ताल ठोक रखी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीति में और कितना ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।